विकास सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। धन्यवाद। आंदोलन के बीच में शिक्षा विभाग जारी कर देती है, हुँ, बीपीएससी हुँ। जारी कर देती है हुँ, हुँ। नोटिफ़िकेशन, टीआरई हुँ। 4 का नोटिफ़िकेशन। हाँ, हाँ, आपने अभी आया पढ़ा है। होगा, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल। अभ्यर्थी उससे क्या समझे? नहीं, अभ्यर्थी तो नोटिफ़िकेशन तो देखिए, नोटिफ़िकेशन तो उनको देना ही था और नोटिफ़िकेशन आया है, लेकिन जिन छात्रों की जो माँगे हैं, जो कि अभी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उनकी माँग एकल एग्ज़ाम को लेकर के है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये कि नहीं सोचना पीटी है मेंस किसी ना हो, एक बार में हो। हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि उन लोगों का जो आंदोलन है वो विफल हो गया या नुकसान में चला गया, नहीं, उनकी माँग जायज़ है और अलग माँग है, वो एकल एग्ज़ाम चाहते हैं, वैकेंसी तो सरकार को देना ही था। आज जी। नहीं तो कल नहीं तो परसों देती ही। हुँ, अच्छी बात है कि समय पे उन्होंने वैकेंसी दिया, लेकिन इसमें इस चीज़ का सीटों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। हुँ। और दूसरी बात क्या है कि सीटों की एकल संख्या से एग्ज़ाम आप खुश नहीं हैं? हाँ, नहीं खुश नहीं है चूँकि 2.5 साल आपने वैकेंसी नहीं दिया और आप हुँ, कहते हैं कि हर साल हम 20,000 देंगे, उसकी अपेक्षा में अगर तुलना किया जाए तो स्वाभाविक सी बात है सीटों की संख्या कम से कम 50,000 प्लस होना चाहिए, 50 हुँ, से 60,000 होना चाहिए। हुँ, दूसरी बात क्या है कि इसमें एकल एग्ज़ाम को लेकर के मेन मुद्दा हमारे बिहार के बच्चों के साथ एकल एग्ज़ाम है। ये हुँ, एग्ज़ाम बच्चों पे ज़बरदस्ती थोपने का हम इसको समझ सकते हैं कि ये ज़िम्मेवारी सरकार ने ये सारा गलती सरकार की हम मानते हैं। हुँ। सरकार में आप शिक्षा विभाग बच्चों के को अधिकारी का ज़बरदस्ती या परेशान कर मिथिलेश रहे हैं। तिवारी का? नहीं, मिथिलेश तिवारी जी का भी इसमें हम हाथ कहेंगे ना, आप हाँ, सोचना देखिए बिना बुद्धि लगाए आप कोई काम कैसे कर लीजिएगा? आप हाँ, सहिंसा थोड़ी हैं। हाँ, आप कुछो सोच लीजिएगा, कुछो कर दीजिएगा, अरे पद आपके पास है तो भगवान थोड़ी आप हो गए। आप सोचिए समझिए ना, जो टीआरई 1, 2, 3 से बच्चे एकल एग्ज़ाम देते आए हैं, आप स्टैंडर्ड को हाई कर दीजिए, स्टैंडर्ड आप समझ क्यों ले रहे हैं चीज़ों को? स्टैंडर्ड को हाई कर दीजिए हाँ, और एकल एग्ज़ाम आप लीजिए, अभी भी हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं। वैकेंसी तो आना ही था, हाँ। वैकेंसी तो आना ही था लेकिन एकल एग्ज़ाम को लेकर के तो जो आंदोलन के डर से वैकेंसी दे दिया गया? नहीं, नहीं। आप ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि डर से हुँ, सरकार को डराने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, सरकार अपना काम अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो आंदोलन है ना, वो आंदोलन एकल एग्ज़ाम को लेकर के है, वैकेंसी को लेकर के था वो तो आ गया। हुँ, लेकिन एकल एग्ज़ाम इसमें प्रमुखता से इस बात को रखा गया है कि एकल एग्ज़ाम होना चाहिए। हुँ, और अभी वैकेंसी आई है 1 तारीख से अगले महीना में 1 तारीख से फॉर्म भरने का इसमें चल भी रहा है तो चूँकि नोटिफ़िकेशन आ गया ये बात तो सबको पता चल ही गया, हुँ। नहीं तो देर शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन एकल एग्ज़ाम वाला जो मुद्दा है ना, वो विशेष मुद्दा बन के रह गया है। अच्छा, तो इसका टीआरई भी 4 समाधान टीआरई होना 4 चाहिए। देने में इतना समय लगा है, हाँ, तो अब हाँ। आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और पीटी मेंस के लिए माँग करेगा, तो आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री जो इतने अलग स्वभाव के हैं, वो मानेंगे, वो झुकेंगे? मान जाएँगे। अलग स्वभाव के हमको और आपको लगता है अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और मान जाएँगे। ऐसा हुँ। थोड़ी है कि हम लोग से आज हट के विकास अलग सर हट के तारीफ़ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का। नहीं, आज खुश हैं उनसे कि उन्होंने नोटिफ़िकेशन दिया। यही चीज़ की ज़रूरत थी ना, आखिर दिया हुँ, देर करके दिया और हुँ, हमको पता है कि वो एकल एग्ज़ाम के लिए भी मान जाएँगे। हुँ। हाँ, मतलब कि मान जाएँगे एकल एग्ज़ाम के पीटी लिए। मेंस बेकार है, आप टीआरई 5 में नहीं, लीजिए, नहीं टीआरई बेकार 4 में। नहीं है, वो अपने जगह पे सही है। हम ये नहीं कहते कि पीटी मेंस बेकार होता है, हुँ, उसकी एक अपनी प्रमुखता है। लेकिन उन तमाम छात्र के साथ अन्याय हो जाएगा जो 1, 2, 3 में और अभी तक तैयारी अढ़ाई साल से एक ही पैटर्न पे कर रहे थे और अचानक वैकेंसी और बदले हुए पैटर्न पे उनके मुँह पे तमाचा के समान हो जाएगा। जी। हुँ, तो इस शिक्षक एग्ज़ाम में अभ्यर्थी को पीटी कुछ मेंस ना बोलना हो। चाहेंगे जो आंदोलन में क्योंकि आपकी बहुत नहीं, नहीं, आपके आपके जो छात्र आंदोलन में हैं, उनको हुँ, बहुत-बहुत साधुवाद की बात करते हैं, हुँ, नमस्कार, प्रणाम करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना डटे रहिए और आप लोगों की माँग जो थी नोटिफ़िकेशन वाली वो पूरा कर ली गई है और हुँ, हमें लगता है कि 1 से 2 हुँ। दिन के अंदर में इनकी माँग जो एकल एग्ज़ाम को लेकर के है, वो भी सरकार मान और जाएगी। बाकी के चूँकि लिए जो सरकार अभ्यर्थी बैठे हैं, उनका साथ नहीं देंगे आप? अरे सबके साथ है भाई, कौन कह रहा है कि इन साथ नहीं देंगे? हुँ। 17वीं बीपीएससी वाला है, बीएसएससी वाला है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबकी माँगें मानी जाएगी, सरकार एक-एक करके सबकी सुनेगी, बस देर ना सरकार करे यही हम चाहते हैं सरकार से कि आप जल्दी सुन लीजिए बच्चों का, चूँकि ये अपने बच्चे हैं ना, ये भूख से बैठे हैं, दर्द होता है ना सबको, सरकार को भी ये दर्द होना चाहिए, आप तो काम वही करेंगे, मान ही जाएँगे, तो फिर तकलीफ बच्चों को क्यों दे रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है। मतलब आज खुशी का दिन है, बस पीटी मेंस होगा कि थोड़ा-सा खुशी का दिन है, पर उस खुशी सीट में कितना चाहिए विकास सर? क्या? सीट कितना चाहिए? 50 से 60,000 ढाई अच्छा। साल बच्चों का नोटिफ़िकेशन नहीं आया, इसके वजह से। नहीं, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद विकास सर जुड़ने के लिए क्योंकि ये न्यूज़ बहुत जल्दी फैलाना था, तो हमने सोचा कि आप अच्छे से शिक्षक अभ्यर्थी को समझा पाएँगे। जी, धन्यवाद आपका।